नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं उन साथियों के बारे में बताऊंगा जो एसएससी सीजीएल जिनका टियर 2 एग्जाम है अभी 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत बड़ी जो गलतियाँ हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी भी अच्छी क्यों ना बनी रहे, फिर भी कुछ गलतियाँ ऐसी होने वाली हैं जो आपसे नहीं होंगी। तो मैं आज आपसे बात करूंगा किस किस मैटर पे। एक तो क्या है कि टाइपिंग रिलेटेड आपकी जो भी डाउट है, क्योंकि ये पहली बार इंक्लूड किया गया है टाइपिंग सभी जगह के लिए, सभी पोस्ट के लिए, और स्पीड काफ़ी ज़्यादा मांगी गई है। और दूसरा है कि जो टाइपिंग में जो मिस्टेक होंगी, कुछ लोग डाउट में है कितना परसेंटेज चाहिए, कैसे मिस्टेक काउंट होंगी, वो सब आपको बताऊँगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको जॉब के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो भी जानकारी चाहिए होगी, जो भी आपकी जॉब आ रही होंगी, वो सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन से, आपका जो पेपर हुआ था टियर 1, तो उसमें ये जो पार्ट था, टियर 1 जो हो चुका है, उसके बाद ये जो टियर 2 है उसका जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके ये इस टाइप के आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 यानी कि मैथमेटिक्स होगा, मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होगी। दोनों ही 30-30 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 180 नंबर हो जाएंगे आपके सेक्शन 1 से, ठीक है ना। और इसमें से लिखा हुआ है 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, तो आप समझ गए इसे। टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट में रहेंगे, और आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 180 नंबर आपके रहेंगे। यहाँ पे माइनस मार्किंग आपकी रहेगी 1 नंबर की, एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर कट हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 1/3 की माइनस मार्किंग है। फिर इसके जैसे ही ये पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपका ओपन होगा सेक्शन 2, जिसमें आपकी इंग्लिश रहेगी और जनरल अवेयरनेस रहेगी। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें भी 3 के हिसाब से आपका 210 नंबर जुड़ जाएंगे। टोटल आपका हो जाएगा 390 नंबर का आपका पेपर। ये हो गई थ्योरी वाला पेपर। अब बात शुरू होती है यहाँ पे किस चीज़ के लिए, सेक्शन 3। तो इसके लिए जैसे बताया गया, अभी एडमिट कार्ड भी आए हुए हैं। जैसे लोगों का पेपर है सुबह मान लीजिए 9 बजे से शुरू हो रहा है, और उनका जैसे ये पेपर खत्म हो जा रहा है जो वाला सेक्शन 1 और सेक्शन 2 वाला, उसके बाद उनको थोड़ा टाइम दिया गया है। 11 बजे खत्म हो रहा है तो 2:30 बजे, 2 बजे दूसरा पेपर बुलाया है, थोड़ा सा टाइम बीच में दिया है इस वाले पेपर के लिए, सेक्शन 3 के लिए। तो सेक्शन 3 में आप देखेंगे जब एडमिट कार्ड में, वहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है। एक नोटिस आया तो उसमें भी दिया हुआ है कि मॉक के लिए आपको थोड़ा टाइम, मॉक क्या है उसमें वो भी आपको बता देता हूँ। मॉक है उसमें यानी कि आपको आपका जब पीसी दिया जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा, तो उसमें जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को आप की चेक कर लीजिए, कंप्यूटर चेक कर लीजिए, उसके लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वहाँ पे मॉक लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखिए सेक्शन 3 में पहला तो होगा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे उसके, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का रहेगा, 15 मिनट मिलेंगे आपको इसके लिए। अब इसमें क्या सीन है, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, इसके नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं। अभी बात करते हैं यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जिसकी हम बात करने वाले हैं, DEST, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, यानी कि टाइपिंग आपकी। तो इसके लिए आप देख लीजिए यहाँ पे 15 मिनट इसके लिए भी आपको मिलेंगे। अब इसकी आगे क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जो टाइपिंग है उसके लिए जो जनरल के कैंडिडेट हैं, 20% आपकी मिस्टेक हैं वो अवॉइड की जाएंगी, यानी कि अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो 20% मिस्टेक आपकी चलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं। OBC और EWS वाले हैं उन्हें 25%, और अदर कैटेगरी हैं जैसे कि SC, ST, एक्स सर्विसमैन, इन सभी कैटेगरी के लिए 30% मिस्टेक मानी जाएंगी, उससे ज़्यादा अगर हैं तो नहीं मानी जाएंगी। अब आप अपना परसेंटेज लगा लीजिए, कैसे लगाएंगे परसेंटेज। अब सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, जो हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है इस बार से मैंडेटरी किया गया है, कंपलसरी किया गया है सभी पोस्ट के लिए। आप चाहे कोई से भी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, सभी पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना ही है, क्वालिफाई होना ही है। और यहाँ पे एक चीज़ और ये निकल के आई थी कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी जो कंडीशन क्या है, आपको 2000 यानी कि 2000 जो लेटर हैं, डिप्रेशन है, यानी कि एक की प्रेस करते हैं वो एक डिप्रेशन हो गया, तो ये आपको 15 मिनट में आपको टाइप करने हैं। अब आप इसका लगा लीजिए अपने कैटेगरी के हिसाब से परसेंटेज, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, मैंने आपको पहले दिखाया था 20%, यानी कि जनरल वालों का अगर हम देखेंगे 20%, 2000 के बीच में कितना हो जाएगा, 400, यानी कि 400 जो मिस्टेक हैं वो आपकी चलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। ऐसे ही अदर कैटेगरी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को अभी आप दिमाग से निकाल दें, ठीक है ना। ये जो चीज़ है आप इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर
अब इसमें अगर हम से बात करेंगे स्पीड की, अगर आपकी स्पीड नॉर्मल है, यानी कि आपकी स्पीड जैसे अगर हम देखा जाए 15 मिनट में 2000 डिप्रेशन के हिसाब से आपकी स्पीड लगभग 27 से 28 होनी चाहिए, लेकिन इतनी स्पीड होने के बाद भी कुछ लोग डाउट में हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए कि आपको करना। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कुछ लोग डाउट में है कि कैसा मिलेगा वहाँ पे पैराग्राफ, तो आपको दोस्तों 15 मिनट के लिए एक पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। आप अगर उसे 12 मिनट में टाइप कर रहे हैं तो उसके बाद आप आराम से उसको चेक कर लीजिए, बैक जा करके उसको मिस्टेक को सुधार सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं मिस्टेक सुधार देंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, या फिर जो एक बार टाइप हो गया वो गलत काउंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप मिस्टेक सुधार सकते हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको मिलेगा। आप अगर जल्दी टाइप कर रहे हैं तो आराम से उसे सही कर लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको एक चीज़ और याद रखनी है। जैसे मान लो ये आपका पैराग्राफ आपके सामने है, आपने ये 2000 डिप्रेशन टाइप कर दिए, लेकिन आपको डर रहेगा कि कहीं कोई शब्द तो नहीं छूट गया, वो आप चेक करेंगे एक एक करके। बट एक सबसे बड़ी गलती जो हो सकती है, जैसे कुछ लोग नीचे देखते हैं ऊपर देखते हैं, तो जैसे एक लाइन है, आप लाइन काउंट करते जाइए बाद में, कि ये मान लीजिए आपके पैराग्राफ में लाइन है, आपके मान लो कि 50 लाइन है, तो आपको अपने जो आपने टाइप किया उसमें लाइन काउंट कीजिए एक बार। अगर 50 लाइन है तो सबसे बड़ी मिस्टेक से आप बच जाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक पूरी लाइन अगर मिस कर दी ना तो आप कितना भी अच्छा टाइप कर लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टेक को काउंट कैसे करते हैं, कौन सी मिस्टेक को एक पूरी मिस्टेक काउंट किया जाता है, कौन सी को हाफ काउंट करते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक लाइन की मिस्टेक से कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बात करते हैं फुल मिस्टेक, एक मिस्टेक एक मानी जाएगी। जैसे होता है ना कि जैसे आपने बोला कि 20% आप जनरल वाले कैंडिडेट 20% यानी कि 400 जो मिस्टेक्स है वो आपकी मानी जाएंगी, मतलब आप बच सकते हैं उसमें। तो एक मिस्टेक कौन सी होगी, जैसे कि पहला नंबर ऑप्शन दिया है फॉर एवरी स्पेलिंग एरर। अगर मान लीजिए कोई स्पेलिंग है आपकी लिखी, मान लीजिए यही लिखा है एवरी लिखा हुआ है, तो आपने 2 बार एवरी लिख दिया, वो आपकी एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। आपने अलग से ऐड कर दिया इसको तो मिस्टेक मानी जाएगी, या आपने एवरी को हटा ही दिया उसमें से तो वो फुल मिस्टेक मानी जाएगी। समझ गए ना आप। तो एक हटाया तो उसके बाद जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 मिस्टेक आपकी हो जाएंगी, क्योंकि ये 5 डिप्रेशन है, इस चीज को याद रखना आप। और जैसे इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया है, टुवार्ड्स जो वर्ड है अगर आप टाइप कर रहे हैं इसको, आपने मान लो TOWARDS, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सही है तो सही रहेगा आपका। अगर आपने TOWORA कर दिया, आप नहीं समझ पाए, तो आपकी ये एक मिस्टेक होगी, क्योंकि आपने एक आगे पीछे किया है। अगर यहाँ पे आपने कुछ हटा दिया कुछ कर दिया तो आप आगे बताता हूँ। जैसे फॉर एवरी ओमिशन ऑफ ए फिगर, अगर आपने जैसे कि यहाँ पे जैसे ये है एवरी है, ये एवरी में से आपने एक भी हटा दिया, यहाँ से एक ई हटा दिया तो एक मिस्टेक हो गई आपकी। तो ऐसे आप अगर 1 2 3 4 5 ये लेटर हैं, 4 आपने गलती से हटा दिए या गलत टाइप कर दिए तो आपकी 4 मिस्टेक हो जाएंगे, ठीक है ना, 4 फुल मिस्टेक। तो आपको बहुत सावधानी से टाइप करना है। और फॉर एवरी एडिशन ऑफ रॉन्ग वर्ड, अगर मान लीजिए आपका ये सेंटेंस आप लिख रहे हैं, फॉर एवरी एडिशन ऑफ रॉन्ग वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, और आपने क्या किया, रॉन्ग की जगह पे आपने राइट लिख दिया या फिर रॉन्ग एंड राइट वर्ड ऐसे लिख दिया, तो वो भी आपका मिस्टेक माना जाएगा, एक फुल मिस्टेक, ठीक है ना। रिपीटिशन ऑफ वर्ड, पूरा वर्ड आपने रिपीट कर दिया, या फिर कोई स्पेलिंग, जैसे मैं बताता रिपीटिशन, यानी कि आपने इसे फॉर लिख रहे हैं तो FOOR कर दिया, तो वो आपकी एक मिस्टेक होगी पूरी। और अगर कोई भी आपने जो वर्ड है उसको हाफ टाइप किया है, इनकम्प्लीट वर्ड है, वो भी आपकी एक मिस्टेक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। तो अवॉइड कीजिए, ये सब बातों को ध्यान रखिए टाइप करते टाइम पर। और हाफ मिस्टेक कौन सी काउंट होंगी, जैसे कि पैराग्राफ एरर आपका हो गया, यानी कि जब भी आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो अगर आपको जैसे पैराग्राफ हम लिखते हैं, आपको मैं पीछे दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से शुरू किया, 1 से, ये हो गया, यहाँ चेंज हुआ पैराग्राफ, तो यहाँ पे जैसे मैं इधर आया तो यहाँ कर आके आपको यहाँ से टैब मारना है। तो टैब मारना आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि टैब मारेंगे तो वो मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। टैब नहीं अगर आपने मारा, यानी कि आप जैसा उसमें लिखा है ऊपर पैराग्राफ में वैसा ही आपको पैराग्राफ बनाना है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो हाफ मिस्टेक हो गई, पैराग्राफ एरर हो गई, वो हो गई। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, यानी कि अगर कहीं पे जैसे यहाँ पे WRONGCAP है, यहाँ पे W और C कैपिटल में है, तो आपको वहाँ पर कैपिटल में ही टाइप करना है, अदरवाइज वो हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। स्पेसिंग एरर, स्पेसिंग एरर क्या होता है, जैसे यहाँ पे है स्पेसिंग, स्पेस देके एरर्स का आपने स्पेस नहीं दिया तो वो भी एक मिस्टेक मानी जाएगी, हाफ मिस्टेक। और पंक्चुएशन, जैसे कि पंक्चुएशन में क्या होता है, सपोज आप कहीं कुछ टाइप, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं भी कुछ चीज़ ऐसी होगी ना जहाँ पे फुल स्टॉप, जैसे फुल स्टॉप है यहाँ पे मिनट्स के बाद, तो फुल स्टॉप का जो स्पेस दिया है एक, तो ये पंक्चुएशन है कि जब भी कोई ऐसा चीज़ आती है फुल स्टॉप कॉमा, उसके बाद एक स्पेस देना है, उसके बाद कैपिटल लेटर में शुरुआत होगी। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है, ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा,
इससे आप इन सब छोटी छोटी मिस्टेक से बच जाएंगे और जितना कम मिस्टेक करेंगे पता नहीं चलेगा आपको मिस्टेक कब हो जाएंगी। तो सपोज मान लीजिए अभी जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर टाइपिंग कैसे बढ़ाएं, तो सबसे पहली अच्छी मेरी आपके लिए एक टिप्स यही रहेगी, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है बिना देखे हुए या आपने ज़्यादा टाइपिंग नहीं की है तो आपने चैटिंग तो की होगी कम से कम फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, तो उसी तरीके से आप देख देख के कीजिए। अभी नया तरीका मत ईजाद कीजिए, मतलब आप जैसे ABCD देख रहे हैं देख देख के कीजिए। आप देख देख के करेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए 2000 है, 2000 में से आप देख देख के कर रहे हैं। सपोज जो देखने वाला है वो बंदा पहले टाइप कर लिया और जो देख देख के कर रहा है, जो बिना देखे जल्दी टाइप कर लेंगे, देख देख के कर रहे हैं, आप मान लीजिए 1700 डिप्रेशन तक पहुंच गए आप, तो भी आप पास हो जाएंगे क्योंकि आप कर रहे हैं ना। तो आप टाइपिंग करेंगे ना तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी। अभी भी टाइम है, आप देख जो आपको तरीका आता है उस तरीके से आप टाइपिंग कीजिए, हो जाएगी। बट जो मैंने ये गलतियां बताई हैं इनका ध्यान रखिए कि आपको हर जगह जैसे के जैसे सामने लिखा हुआ है बस वैसा ही टाइप करना है। आप फिर से याद कर लीजिए, आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप पीछे नहीं जा सकते हैं, आपने गलत टाइप कर दिया तो वो आप सही नहीं कर सकते हैं। आपकी जो गलतियां काउंट होंगी जब आप सबमिट कर देंगे तो लास्ट जो फाइनल पैराग्राफ है ना वहां से आपकी गलती काउंट होंगी कि आपने कितना गलत टाइप किया है, कितना सही टाइप किया है। तो आराम से करना है और आराम से टाइपिंग हो जाएगी, क्योंकि ऐसी गलतियां बहुतों से हो जाती हैं। खास करके लाइनिंग वाला याद रखना आप कि कितनी लाइनिंग उसमें है आप काउंट कर लेना और उतनी ही लाइन आपके पैराग्राफ में होनी चाहिए। इससे क्या है आपकी सबसे बड़ी गलती बच जाएगी, क्योंकि एक अगर लाइन आपकी मिस्टेक हो गई, मान लीजिए ये लाइन है तो इसमें आप सोचिए कितनी गलतियां हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 करके बहुत सारी गलतियां हैं, तो आप एक ही लाइन में सब गलती कर देंगे। बाकी आपके लिए बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। आपका सेंटर मालूम चल जाएगा आपके एग्जाम से 4 दिन पहले, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। खास करके जो गर्ल्स हैं उनको सेंटर नज़दीक मिले हैं, जो बॉयज़ हैं उनको सेंटर थोड़ा दूर मिले हैं। तो आप लोग अपनी पहले से बुकिंग, आने जाने का टिकट या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो आप करवा कर रखिए। और SSC में आपके नंबर कम रह जाए तो इशू नहीं है, वो आपकी नॉलेज के ऊपर है। बट आप टाइपिंग की वजह से सिलेक्ट ना हो पाए या आपके नंबर काउंट ना हो पाए तो वो बहुत दुख की बात होगी। इसलिए टाइपिंग को रीजन मत बनने देना अपनी फेलियर का, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए जो थ्योरी वाला पोर्शन है वहाँ पे आपके नंबर गलत हो जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम होती है, गलतियाँ हो जाती हैं, क्वेश्चन टफ आ सकते हैं। लेकिन आपका जो ये पोर्शन है कंप्यूटर और ये टाइपिंग, इसमें आपको क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए आप लोगों की टाइपिंग स्पीड फिलहाल क्या चल रही है, और धीरे धीरे जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन तक आप कितना करने का टारगेट रख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।